हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए व्रत के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2026 में 15 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। 15 मार्च को पूजा का उत्तम समय 8:01 से दोपहर 12:30 के बीच है और पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच होगा। व्रत के बारे में कुछ अन्य मुख्य बातें जो सभी को जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। व्रत रखने से पहले एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी को सात्विक भोजन, एकादशी को पूर्ण उपवास या फलाहार और द्वादशी को पारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य, मानसिक शांति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, रात्रि जागरण और चावल व तामसिक भोजन का त्याग अनिवार्य है। एकादशी व्रत के मुख्य नियम हैं। जो दशमी है, शाम के बाद भोजन न करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल का सेवन बिल्कुल न करें। संकल्प और स्नान, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पानी में गंगा जल मिलाएं और व्रत का संकल्प लें। अनाज, चावल, लौकी, बीन्स, मसूर दाल, तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। यदि निर्जला व्रत नहीं है तो फल, दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन न करें या केवल सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और एकादशी की कथा सुनें। इस दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, लेकिन पत्तियां न तोड़ें। क्रोध, झूठ और कलह से दूर रहें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही करें। हरिवासर के दौरान पारण न करें। पारण के समय सात्विक भोजन या फल खाकर व्रत खोलें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, भगवत गीता का पाठ और रात में जागकर जागरण अवश्य करें। दोपहर में सोना, झूठ बोलना, किसी का अपमान आदि न करें। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुमोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया।
श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसके सारे संकटों की मुक्ति हो जाती है। अतः भक्तों, यहीं पर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी पर इन चीज़ों का दान अवश्य करें। इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप फलों का दान भी कर सकते हैं। फल दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहीं पर हम आप सभी भक्तों से विदा चाहते हैं। एकादशी की कथा समाप्त होती है और आगे भी आने वाली एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों। एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वता निजनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष कहियो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम
ओम जय एकादशी माता। पापा कौन सा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आव सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनि दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।